ठीक है। तो देखो जैसे ही हम क्या कर रहे थे, जैसे ही हम लोग VGS को पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे थे, मान लो ऐसे +1 वोल्ट, तो हमारा क्या हो रहा था, ड्रेन करंट ज्यादा फ्लो हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे थे, मतलब जो भी आपके पी टाइप रीजन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, एन टाइप चैनल की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे थे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जा रहे थे। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे जैसे आप ये करते जाओगे ना, आईडी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये सपोज करो ये आपका VGS इक्वल्स टू 2 वोल्ट पे हो जाएगा, ये VGS इक्वल्स टू +2 वोल्ट पे, ऐसे करके। ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि आपका, मतलब मैं ड्रॉ करूं कि आईडी का वेरिएशन कैसे है VGS के बेसिस पे। अगर मैं इस एक्सिस को, इस वाले एक्सिस को ध्यान से देखो, इस वाले एक्सिस को मैं ले लूं VGS निगेटिव में, इस वाले मैं लिख दूं निगेटिव VGS मान लो इस वाले एक्सिस को। ठीक है। तो ये सपोज करो, ये देखो क्या है, जीरो पे आपको पता है जो VGS इक्वल्स टू BP था, VGS इक्वल्स टू BP पे आपका जो आईडी क्या था, जीरो था, जीरो था। ठीक है ना। और जैसे 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 मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं अ, जो आपका वेट, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ, आपको याद होगा हम लोग ड्रॉ कर रहे थे कैसे, सॉकले इक्वेशन आपको याद होगा। ठीक है ना। सॉकले इक्वेशन क्या इंडिकेट करता था, सॉकले इक्वेशन इंडिकेट करता था जो भी आपका आईडी होगा ना, आईडी वो क्या होगा, आईडी इक्वल्स टू क्या आया था हमारा सॉकले इक्वेशन में, कोई बताएगा? जो हम लोग सॉकले इक्वेशन देखे थे उसमें क्या था, आईडी इक्वल्स टू था IDSS 1 - VGS डिवाइडेड बाई VP का होल स्क्वायर। IDSS ठीक विद है। इन ब्रैकेट माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे आपका आईडी जीरो हो रहा है ना, वो आपका क्या होगा, यही इसी पॉइंट को हम लोग VP बोलते हैं, पिंच पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है ना। ये इसी को तो बोल रहे थे ना, पिंच ऑफ वोल्टेज बोल रहे थे, VP। ठीक है ना। इस पे जीरो हो जा रहा है, लेकिन ये तो JFET का कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन एक और चीज देखो, जब इधर इधर आपका क्या है, इधर देखो VGS नेगेटिव है, लेकिन VGS पॉजिटिव किधर होगा, इस साइड में VGS पॉजिटिव होगा। तो इस साइड में अगर मैं VGS को देखूँ ना पॉजिटिव पे भी, तो पॉजिटिव पे भी आईडी बढ़ रहा है। ध्यान से देखो, ये लाइन ना ऐसे करके आगे ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जैसे ही VGS पॉजिटिव हो रहा है, आपका जो आईडी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। और क्यों हो रहा है वो? क्योंकि आपके नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जा रहे हैं, पी टाइप सबस्ट्रेट से वो चार्ज खींच ले रहा है अपनी तरफ से। ठीक है ना। तो ये जो रीजन है ना, ध्यान से देखो, ये जो रीजन है ना आपका, ये जो यहाँ तक IDSS वाला रीजन, यहाँ तक मतलब ये जो, वेट, मैं अगर इस पूरे रीजन को ये करना चाहूँ, कौन सा कलर लूँ? ठीक है। ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला पूरा रीजन, ये वाला पूरा रीजन है आपका, ये वाला पूरा रीजन जो है ना, ये वाला, ये जो पूरा रीजन है आपका, ये वाला, ठीक है ना, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इसको बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन मोड, सॉरी डिप्लीशन रीजन बोलोगे तो वो हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि आपका ये कौन सा है मोड, डिप्लीशन मोड में मॉसफेट काम कर रहा है, डिप्लीशन मोड में, डिप्लीशन मोड में। और इधर जब हम आईडी, जब देखो ध्यान से, जब हम लोग VGS की वैल्यू पॉजिटिव कर रहे हैं ना, उसकी वजह से जो फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इनहेंसमेंट मोड। ध्यान से समझो इस चीज को। ये जो है आपका, ये जो वाला जो रीजन है ना आपका, ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये जो इसके वजह से जो आईडी फ्लो हो रहा है, ये किसके वजह से फ्लो हो रहा है, ये आपका फ्लो हो रहा है इनहेंसमेंट मोड की वजह से। ठीक है ना। ये आपका जो फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इनहेंसमेंट मोड। ध्यान से देखो, हम लोग कौन से मॉसफेट की अभी बात कर रहे हैं, हम लोग डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की ही बात कर रहे हैं। लेकिन डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में भी ना दो मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं। एक मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन मोड ऑफ ऑपरेशन। और एक मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एनहेंसमेंट मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है ना। तो आप समझ लो, एनहेंसमेंट मोड ऑफ ऑपरेशन कब होगा, जब भी आपका VGS पॉजिटिव होगा ना, तो आपका कौन सा ऑपरेशन होगा, इनहेंसमेंट। इनहेंसमेंट इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आईडी इनहेंस कर जा रहा है, आईडी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। किसकी वजह से बढ़ जा रहा है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की वजह से। जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपका आईडी बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो इसीलिए उसको बोलते हैं इनहेंसमेंट मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आपसे पूछा जाए कि जो डिप्लीशन
टाइप मॉसफेट होता है वो कौन कौन से मोड में काम करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? दोनों मोड में काम करेगा। कौन कौन से? डिप्लीशन में भी काम करेगा एज वेल एज एनहेंसमेंट में भी काम करेगा। अभी अभी जब हम एनहेंसमेंट टाइप पढ़ेंगे ना तो ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बट अभी के लिए आपको एक चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो आपका जो जो आपका ये मॉसफेट है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ये दोनों मोड में काम करेगा, ठीक है ना। और इसमें जो ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट आपको पता ही है कैसे लिखना है ड्रेन करंट। स्टोक्स इक्वेशन IDSS 1 माइनस VGS डिवाइड बाई VP होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका ड्रेन करंट है, ठीक है ना। ये किस कौन से मॉसफेट के लिए है? ये आपका ड्रेन करंट है ना, ये आपका मॉसफेट है डिप्लीशन डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के लिए, ठीक है ना। तो जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के लिए जो ड्रेन करंट होगा वो सेम होगा किसके, जो FET में होता था, ठीक है ना। FET वाला ही ड्रेन करंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेशन है किसका? डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का, ओके। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, और ये कौन सा चैनल है? एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है ना। एन चैनल मॉसफेट है आपका। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं पी चैनल मॉसफेट, अगर मैं बोलूं पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ठीक है ना। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखो, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो मैं पी चैनल बनाना चाह रहा हूँ तो क्या होगा इसमें, ध्यान से देखो। मैं इसको ना पहले कुछ चीज़ें डिलीट कर दूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो हमको पी चैनल बनाना है। पी चैनल हमेशा किस पे बनेगा? एन टाइप सबस्ट्रेट पे बनेगा। ये आपका होगा एन टाइप सबस्ट्रेट, ठीक है। एन टाइप सबस्ट्रेट, ठीक है ना। एन टाइप सबस्ट्रेट होगा, इसमें हम पी रीजन्स को डिफ्यूज करेंगे, दो पी रीजन्स को, और एक हम लोग पी चैनल बनाएंगे, ठीक है ना। पी चैनल बनाएंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, इन दो रीजन्स को ना हाई डोपिंग करते हैं, मतलब डोपिंग इसकी हाई होती है, इसलिए पी प्लस आप लिख सकते हो, उसमें भी एन प्लस लिख सकते हो, ठीक है ना। बट अभी उतना वो सब समझने की जरूरत नहीं, अभी बस आप समझ लो कि पी रीजन ऐसे हम डोपिंग करते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये आपका सोर्स टर्मिनल हो गया, ठीक है ना। ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। ये आपका सोर्स हो गया, और ये आपका पी चैनल हो गया, पी चैनल, पी चैनल, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है। अगर मैं इसका इसका भी मैं अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना चाहूँ, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना चाहूँ तो वही होगा, वैसे ही जैसे हम लोगों ने अभी ड्रॉ किया था एन चैनल के लिए। बस कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। कुछ चीजें चेंज क्या हो जाएंगी कि इसमें ना, इसमें अगर मैं 3 ले लूँ, केस 1, तो केस 1 में क्या होगा कि VGS को मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। VGS को 0 करूंगा तो ID फ्लो होगा। ID क्या होगा? फ्लो होगा। ID फ्लो होगा तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? IDSS बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा केस क्या होगा इसमें? दूसरा केस क्या लूंगा मैं कि VGS की वैल्यू निगेटिव कर दूं, ठीक है ना। VGS की वैल्यू मैं ऐसे निगेटिव कर दूं। नहीं, इसमें देखो क्या है, समझो इस चीज को। ये आपका पी चैनल है, तो अगर मैं इसमें VGS की वैल्यू निगेटिव करूंगा ना, देखो ध्यान से, अगर मैं VGS की वैल्यू इसमें निगेटिव कर दूंगा, इस रीजन में निगेटिव करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं अगर सपोज करो, यहाँ पे एक निगेटिव मैं ऐसे बैटरी लगा दूं, ठीक है ना। ये VGS निगेटिव हो गया ऐसे करके। तो जब मैं निगेटिव में बैटरी लगाऊंगा तो क्या होगा? देखो निगेटिव क्या करेगा, निगेटिव क्या करेगा, ये जो पी है ना, पी होल को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स होल होंगे एन टाइप में, वो क्या होंगे? वो भी अट्रैक्ट होंगे, यानी चैनल एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? जैसे ही VGS निगेटिव होगा ना, ID क्या होगा? बढ़ने लगेगा। इसमें ID बढ़ने लगेगा। केस 3 देखो, जब तुम्हारा VGS जो है वो पॉजिटिव है, VGS क्या है आपका? पॉजिटिव है, उस केस में क्या होगा? ID कम होने लगेगा, ठीक है ना। ID कम होने लगेगा। तो अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहोगे तो कैसे ड्रॉ होगा? देखो ऐसे, अगर आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, ऐसे करके मान लो ये है पॉइंट, एक पॉइंट मान लो जहाँ पे IDSS हो रहा है, ठीक है ना। अब ये किस पे हो रहा होगा? VGS इक्वल टू 0 पे हो रहा होगा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आप VGS बढ़ाते जाओगे ना, 1 वोल्ट करोगे, VGS इक्वल टू 2 वोल्ट करोगे, ठीक है ना,
वैसे वैसे कम होता जाएगा, करंट कम होता जाएगा, और माइनस में अगर तुम माइनस में चले जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, VGS इक्वल हो जाएगा -1 वोल्ट पे। समझे मेरी बात? ये दोनों का डिफरेंस है, ये आपका है VDS, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है आपका N चैनल और P चैनल में, ठीक है ना। तो एक आपको याद रहेगा ना, तो दूसरा आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, उसी का उल्टा होगा चीजें, ठीक है ना। तो अगर आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा आप इजीली ये कर सकते हो, ठीक है। अब इसका सिंबल कैसे बनाते हैं देखो, जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है ना, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, इसका जो सिंबल बनाते हैं हम लोग, सिंबल कैसे बनता है देखो, जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का सिंबल कैसे बनता है आपका, कि आपके इसमें कितने टर्मिनल होंगे, 4 टर्मिनल होते हैं, ठीक है ना, 4 टर्मिनल। तो ऐसे करके 1 2 3 और एक ऐसे करके 4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ड्रेन, ठीक है ना, ये ड्रेन टर्मिनल, ये हो गया सोर्स, ये हो जाएगा गेट, ठीक है ना, गेट, और ये हो जाता है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। नॉर्मली ये तो बनता है, एक और तरीका है बनाने का इसका, देखो, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं ना, इस सबस्ट्रेट को ना सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मली सबस्ट्रेट क्या होता है, सोर्स के साथ शॉर्ट होता है, तो ऐसे करके बनाते हैं, 3 टर्मिनल हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन, ये आपका हो जाएगा गेट, ठीक है। अभी देखो आप एक चीज देख रहे होगे ना, गेट, ये देखो ना, इसके बीच में कुछ गैप दिख रहा है आपको, किसके बीच में देखो ध्यान से, वेट, ये देख रहे हो ना, इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है, ऐसे देखो, इसमें के बीच में गैप दिख रहा है, एक गैप ही इंडिकेट कर रहा है कि जो गेट है ना वो इंसुलेटेड है। गैप क्या इंडिकेट कर रहा है कि गेट जो लगा है ना वो कनेक्टेड नहीं है किसी कंडक्ट, मतलब उससे, ये इंसुलेटेड है, सेपरेट है, अलग है, ठीक है ना, इसीलिए इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एन चैनल मॉसफेट है, एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, ठीक है ना, मॉसफेट, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ऐसे पी चैनल का इसका उल्टा कर दोगे, अगर जो एरो है पी चैनल के लिए क्या करोगे, एरो जो है ना इधर इधर की तरफ जा रहा है, पी चैनल के लिए बाहर की तरफ कर दोगे, ठीक है ना, तो वो आपका हो जाएगा पी चैनल मॉसफेट, ठीक है, तो उसको आप लोग बना लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो ये हमारा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट हो गया। अब हम लोग चलते हैं एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, एनहेंसमेंट, एनहेंसमेंट, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, ठीक है। अब एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में क्या होगा देखो, मैं थोड़ा सा कॉपी कर दूं इस चीज को, क्या है, तो कॉपी तो था ही है, सब बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, ये सपोज करो, ये हमारा कौन सा था मॉसफेट, ये था हमारा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट था। इस डिप्लीशन टाइप में क्या था ना, पहले से ही जो ये ना आपका चैनल प्रेजेंट था, देखो ध्यान से, एक डिप्लीशन लेयर टाइप एक चैनल प्रेजेंट था पहले से, लेकिन अगर इसी चैनल को मैं हटा दूं, इसी चैनल को मैं हटा दूं यहाँ से, ठीक है ना, अब ये जो मॉसफेट बन गया ना, जब मैं ये पहले से अगर चैनल प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। लेकिन अगर मैंने चैनल हटा दिया, अभी क्या है देखो, चैनल है ही, मतलब ये दोनों एन रीजन को ना कोई एन रीजन नहीं कनेक्ट कर रहा, पहले क्या कर रहा था, ये दोनों एन रीजन के बीच में भी एक एन रीजन था तो आपस में कनेक्ट कर दे रहा था उसको, अभी ऐसा कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना, अभी आपको कोई ऐसा रीजन नहीं दिख रहा है कि जो आपस में दोनों कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं एनहेंसमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, ठीक है ना। और ये मैं पूछूं चैनल कौन सा है, तो ये आपका देखो एन है ना जो इससे बनाया गया है, ये आप इंडिकेट करेगा एन चैनल मॉसफेट, ये आपका एनहेंसमेंट टाइप, एनहेंसमेंट टाइप, टाइप एन चैनल मॉसफेट है, ठीक है ना, मॉसफेट,
अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये आपका टर्मिनल है ड्रेन, ये आपका है ड्रेन टर्मिनल, नीचे है आपका सोर्स टर्मिनल, ये वाला सोर्स, और ये आपका सबस्ट्रेट, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें कैसे करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कैसे जो हम लोगों ने इसका ऑपरेशन कैसे होगा, ठीक है ना, इसको मैं सपोज करो कॉपी कर लूं इसे, मैं इसको लिख लूं वर्किंग प्रिंसिपल या फिर ऑपरेशन, जैसे लिख लो वर्किंग प्रिंसिपल या फिर ऑपरेशन, ठीक है। ये कैसे होगा देखो ध्यान से, ये हमारा है, यार ये तो गड़बड़ है, रुकने लगा, इसको इधर ले चलते हैं दूसरे पेज पे, ठीक है। तो पहला केस इसमें भी हम लेते हैं केस फर्स्ट हम लेते हैं VGS की वैल्यू 0 ले लेते हैं। देखो ध्यान से, VGS की वैल्यू 0 का मतलब, इन दो पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करूंगा आपस में, ठीक है ना, और इसको मैं क्या करूंगा, ग्राउंड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। अब देखो, अब मैं इसको क्या करूंगा, अल्टीमेटली सोर्स को भी इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है नॉर्मली हम सोर्स बोल रहा हूँ, सबस्ट्रेट को सोर्स के साथ कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, इस ड्रेन टर्मिनल पे ऐसे एक पॉजिटिव वोल्टेज दे दूंगा, ऐसे करके बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। ये क्या करूंगा मैं, ऐसे ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना, VDS, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, VGS को 0 कर दिया है, ठीक है। अब बताओ मैं, VDS है हमारा, VDS है जो बैटरी लगा हुआ है इधर, ठीक है, VDS बैटरी लगा हुआ है, तो क्या करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आपका, किसमें, ये जो ड्रेन आपका है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अभी क्या करेगा ना, ये जो VDS है ना, VDS क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करने की, सॉरी मतलब अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, इधर खींचने की तरफ, इधर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन ये खींच तो लेगा, लेकिन ये बताओ कि इधर से कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इधर कोई चैनल है ही नहीं, तो चैनल है नहीं मतलब क्या है, कि अगर ये सपोज करो, आप सपोज करो कि ये जो नेगेटिव आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल से, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये सपोज करो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर ये पुश भी करे, मतलब फोर्स भी करे, तो इलेक्ट्रॉन अगर ये बाहर आएगा भी ना, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पुश होगा, तो क्या होगा, पी टाइप सबस्ट्रेट के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा, रिकम्बाइन होगा, क्योंकि ये बीच में आपका क्या है, पी टाइप ही है ना, यहाँ पे पी टाइप है, यानी रिकम्बाइन होने का मतलब क्या होगा, कि आपका ये इलेक्ट्रॉन और होल मिलकर रिकम्बाइन होकर वहीं खत्म हो जाएंगे, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर तो होगा ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होगा ही नहीं इन दोनों के बीच में, समझ रहे हो मेरी बात पे। जैसे मतलब VGS अगर आपका 0 रहेगा, तो क्या होगा कि चैनल तो है ही नहीं, नो चैनल प्रेजेंट, कोई चैनल आपका है ही नहीं, नो चैनल प्रेजेंट। जब कोई चैनल प्रेजेंट नहीं है, जब कोई चैनल प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और जब नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नो करंट, क्या था, कोई करंट नहीं, मतलब आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0। समझो इस चीज को ध्यान से, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना, केस 1 में, मतलब अगर मैंने VGS 0 किया, तो आईडी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा केस, देखो केस 2, देखो, ठीक है, ये हमारा है। अब केस 2 में देखो हम क्या करते हैं, केस 2 में ना हम करते हैं, VGS को पॉजिटिव कर देते हैं, देखो हम क्या करते हैं, VGS के बीच में ना एक बैटरी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, बैटरी ऐसे ऐसे करके हमने पॉजिटिव नेगेटिव एक बैटरी ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सोर्स को फिर से हम सबस्ट्रेट के साथ कनेक्ट करके ग्राउंड कर देंगे, ऐसे सबस्ट्रेट के साथ कनेक्ट किया और इसको हमने कर दिया ग्राउंड, ठीक है। अब इसी के ड्रेन के बीच में, ड्रेन और सोर्स के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, फिर से एक ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये बैटरी कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस ऐसे करके, सपोज करो हमारा VDS है, ठीक है ना, VDS ड्रेन और सोर्स के बीच में। अब एक चीज देखो, अब होगा क्या, देखो ध्यान से,
ये जो आपका वेट, कौन सा कलर चूज करें, देखो ध्यान से, ये जो पी टाइप सबस्ट्रेट है, पी टाइप सबस्ट्रेट है, अब आप क्या कर रहे हो, इधर से ना पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे जो आप यहाँ पे VGS है, ये क्या कर रहे हो आप, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव वोल्टेज। तो जब ये पॉजिटिव वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा कि ये जो पी टाइप सबस्ट्रेट है ना, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके, मतलब माइनॉरिटी चार्ज करिए इसको, क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, किधर अट्रैक्ट होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे आपके गेट साइड की तरफ, गेट की तरफ, मतलब इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। अब कुछ आप क्या करोगे, जैसे जैसे गेट मतलब VGS की वैल्यू आप मान लो बढ़ाते गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ठीक ठाक नंबर में ना इधर पूरे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे गेट टर्मिनल पे। देखो इस रीजन में ध्यान से, यहाँ पे ना इस रीजन में ठीक ठाक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक ठाक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ही ठीक ठाक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए, ठीक है ना, जैसे ही, ये तुरंत नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ टाइम बाद होगा, जब आप VGS की एक सफिशियंट वैल्यू आप अप्लाई कर दोगे, तो क्या होगा कि ये दोनों के बीच में ना एक क्या बन जाएगा, ये इसमें क्या बन जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक एन चैनल क्रिएट हो जाएगा, एन चैनल विल बी क्रिएटेड, विल बी क्रिएटेड, ठीक है ना, व्हेन VGS इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, VGS इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट, तो क्या होगा आपका, क्या होगा, एक एन चैनल क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही एन चैनल क्रिएट हुआ, बाहर से देखो, ध्यान से देखो, बाहर से क्या कर रहा होगा, ये जो है आपका VDS जो बैटरी हो रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सप्लाई होगा इस साइड से, ठीक है ना, इस साइड से, फिर नीचे से आ रहा होगा, फिर मतलब इस सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और एन चैनल जैसे ही क्रिएट हुआ, आईडी क्या होगी, आईडी जो ड्रेन करंट है, आईडी विल स्टार्ट फ्लोइंग, विल स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है ना, मतलब ड्रेन करंट क्या होगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। मतलब जैसे ही आपका एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ये करोगे, इसीलिए इस मॉसफेट को क्या बोलते हैं, इसीलिए इस मॉसफेट को बोलते हैं एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, ठीक है ना। एनहेंसमेंट टाइप क्यों, क्योंकि चैनल इसमें इनहेंस हो रहा है, पहले से नहीं था, इसमें क्या हो रहा है, बाद में बन रहा है, एनहेंस होके बन रहा है, ठीक है ना। और कब बन रहा है, जब VGS की वैल्यू आप 0 वोल्ट से ज्यादा दे रहे हो, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना चाहूँ, देखो अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे होगा, ये हमारा सपोज करो है VDS, ठीक है ना, और ये है हमारा ID, ठीक है ना, ID और VDS के बीच में ड्रॉ करना चाहूँ, तो मैंने क्या बताया था, जब आपका VGS अगर 0 है, जब आपका VGS 0 है, तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, यानी एक कब होगा आपका VGS इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, VGS इक्वल्स टू 0 पे कोई करंट नहीं फ्लो होगी, ठीक है। अब क्या करोगे ना, VGS की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना, VGS की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाना स्टार्ट करोगे, तो क्या होगा, एकाएक नहीं करंट फ्लो होगा, जब तक ये चैनल बनेगा नहीं ना, जब तक ये चैनल बना नहीं पूरा, ठीक है ना। ये चैनल कब बनेगा, जब आप बाहर से सफिशिएंट अमाउंट में VGS प्रोवाइड करो, तभी तो ये अट्रैक्ट करेगा ना, पी साइड से आपका यहाँ पे सफिशिएंट अगर वोल्टेज हो जाएगा, तभी तो अट्रैक्ट करेगा ना इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स को, पी टाइप में जो आपकी माइनॉरिटी करे, तभी तो अट्रैक्ट करेगा अपने साइड पे। तो वो सफिशिएंट वोल्टेज ना, उसी सफिशिएंट वोल्टेज को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है ना, मतलब उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे तक ना, जो आपका VT, अगर मतलब मेरी बात समझो, जब VGS, ठीक है ना, VGS VT से कम रहेगा ना, जब VGS VT से कम रहेगा, तब भी आपका ID क्या होगा, 0 रहेगा। VT क्या है, VT को बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है ना। और थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है कि वह मिनिमम वोल्टेज जहां पे आपका एनहेंसमेंट मोड में चैनल क्रिएट हो जाता है, क्या होता है, वह मिनिमम वोल्टेज जहां पे इनहेंसमेंट मोड मॉसफेट में एक चैनल बन जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और जैसे ही चैनल बन गया, मतलब जैसे ही आपका VGS ग्रेटर देन और इक्वल टू VT हुआ, क्या होगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, कलेक्टर करंट या सॉरी ड्रेन करंट ड्रेन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ड्रेन करंट क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, किसकी वैल्यू, VGS की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ठीक है ना। ये सपोज करा
यहाँ पे VGS इक्वल टू 0 था, VGS इक्वल टू VT करोगे ना, ये आपका सपोज करो VGS इक्वल टू VT हो गया, फिर मान लो ये 1 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट हो गया। ये किसकी वैल्यू की बात हो रही है? ये VGS की वैल्यू की बात हो रही है। अब जैसे जैसे आप VGS बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ड्रेन करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, ड्रेन करंट वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ लो, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, हम लोग जब पहले क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पहले पढ़ रहे थे डिप्लीशन मोड मॉसफेट, ठीक है ना। तो डिप्लीशन मोड मॉसफेट में भी ना ये एनहेंसमेंट रीजन था, याद होगा आपको, जब हम VGS पॉजिटिव कर रहे थे तब भी इसमें फ्लो हो रहा था, मतलब देखो यहाँ पे कहाँ गया, जब हम VGS पॉजिटिव कर रहे थे ना, देखो जब VGS हम पॉजिटिव कर रहे थे ना तब भी ड्रेन करंट बहुत फ्लो हो रहा था। मतलब अगर आपके पास डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, अगर डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है तो इन डिप्लीशन टाइप मॉसफेट आल्सो आपका इनहेंसमेंट मोड पॉसिबल है, ठीक है ना। ध्यान से समझो, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में दो तरीके का मोड होता है, एक होता है डिप्लीशन मोड और एक होता है एनहेंसमेंट मोड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है उसमें क्या होता है, दो मोड होते हैं, एक तो डिप्लीशन मोड भी होता है, दूसरा एनहेंसमेंट मोड भी होता है। लेकिन एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में कौन सा केवल मोड होगा, केवल एनहेंसमेंट मोड होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, केवल एनहेंसमेंट मोड होगा, ठीक है ना। इनहेंसमेंट मोड का मतलब आप क्या कर रहे हो, बाहर से वोल्टेज देके ना उसके करंट को इनहेंस कर रहे हो। बाहर से वोल्टेज क्या, VGS देके, ठीक है ना। तो VGS बाहर से मतलब VGS की पॉजिटिव वैल्यू देके बाहर से आप इनहेंस कर रहे हो, ठीक है ना। तो एन चैनल इनहेंसमेंट मोड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, या फिर हम लोग आगे चले। ठीक है, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, देखो जब भी हमारा यहाँ पे इनहेंसमेंट टाइप एन चैनल की मैं बात करूँ, चलो एन चैनल मॉसफेट क्या हो रहा है कि जब भी हमारा VGS की वैल्यू VT से अगर कम होगा, ठीक है ना, VGS की वैल्यू VT से कम होगा, उस केस में ड्रेन करंट कितनी फ्लो होगी बताओ, ड्रेन करंट 0 के आसपास, 0 फ्लो होगी, ठीक है ना, 0 एम्पियर, नो ड्रेन करंट, नो ड्रेन करंट, ठीक है ना। मैंने बताया था क्यों नो ड्रेन करंट, क्योंकि आपको पता है कि जो VGS अगर VT से कम होगा तो आपका चैनल बनेगा ही नहीं ना, तो चैनल नहीं बनेगा तो कहाँ, चैनल जब बनेगा ही नहीं तो क्या होगा, आपका कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, ठीक है ना, कोई करंट नहीं फ्लो होगा। अच्छा दूसरा केस देखो, जब हमारा VGS की वैल्यू VT से ज्यादा होता है, ठीक है ना, उस केस में आपका जो ड्रेन करंट होता है ना ID, उसको हम देते हैं, उसको इक्वेशन से लिखते हैं K टाइम्स VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे इस इक्वेशन से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारा एक कब वैलिड है, जब हमारा VGS की वैल्यू VT क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होगा, तो जो आपका ड्रेन करंट होगा क्या होगा, K एक कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट टाइम्स VGS माइनस VT का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की कहानी है, ठीक है ना। एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में पहले से चैनल प्रेजेंट नहीं होता है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में पहले से चैनल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये दोनों में आपको डिस्टिंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसका सिंबल अगर मैं बात करूं, कैसे सिंबल बनता है, सिंबल इसका, ठीक है। तो सिंबल बनाने का सिंपल तरीका है कि हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग डिप्लीशन टाइप में कर रहे थे, अभी इन्हेंसमेंट में हम क्या करेंगे ना, इन्हेंसमेंट में ना पहले से चैनल नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो पहले से चैनल नहीं प्रेजेंट होता है ना, इसी को इंडिकेट करने के लिए ना हम ऐसे सेपरेट अलग अलग लाइन से, देखो यहाँ पे तीनों लाइन अलग अलग है, मतलब इन दो तीनों के बीच में कनेक्शन कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर हमारा कुछ बना हुआ है ऐसे करके मान लो, ठीक है ना, तो ए इंडिकेट करेगा आपका ड्रेन, ए इंडिकेट करेगा सोर्स, ए इंडिकेट करेगा गेट, और ए इंडिकेट करेगा सबस्ट्रेट, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इनहेंसमेंट 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 टाइप मॉसफेट, ठीक है ना। कौन चैनल है ये, इनहेंसमेंट टाइप एन चैनल मॉसफेट इसको बोलेंगे, ठीक है ना, एन चैनल है, ठीक है ना। अगर मान लो एक तरीका और होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, क्या होता है, मैं इसी को ना, अगर मैंने क्या बताया था कि इसमें आपके ये जो सोर्स और सबस्ट्रेट वाले टर्मिनल है ना आपस में शॉर्ट होते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है, 3 टर्मिनल अगर आपको बनाना है तो 4 टर्मिनल हो गया ऊपर वाला, और 3 टर्मिनल क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है
और सोर्स है, उनको मैं आपस में सॉर्ट करके एक सोर्स टर्मिनल बना दिया और ये हो गया ड्रेन। ठीक है ना, तो ये भी आपका वही है एनहेंसमेंट टाइप एन चैनल मॉसफेट। ठीक है, अब ना इतना बड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड हम ना बना के ना, अगर हमको सिंपल बनाना है ना, सिंपल सिंपल जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है मॉसफेट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉसफेट, ठीक है ना, कुछ कुछ बुक्स में ये दिया रहता है जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, वो काफ़ी सिंपल है बनाना, इसलिए मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो एन चैनल को क्या करते हैं, बहुत सिंपली हम रिप्रेजेंट करते हैं। एन चैनल को हम लोग सिंपल ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है ना, डिप्लीशन सॉरी एनहेंसमेंट वाले की बात हो रही है। ठीक है ना, ये आपका एन चैनल होगा, ये आपका क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एन मॉस। एन मॉस का मतलब एन एन चैनल मॉसफेट। ठीक है ना, और पी चैनल मॉसफेट कैसे बनाते हैं हम लोग, पी चैनल मॉसफेट भी बहुत आसानी से बना देते हैं। यहाँ पे एक बबल लगा देते हैं, बबल। ठीक है ना, ऐसे गोला करके सर्कल, छोटा सर्कल लगा देते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पीमॉस रिप्रेजेंट करता है, पीमॉस। तो कुछ कुछ बुक्स में ना यही नोटेशन फॉलो होगा। ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में जो आपका फिगर होता है ऐसे होता है। ठीक है ना, इस टाइप के, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में आपका ये फॉलो होता है। इसमें भी आपको पता है गेट, सोर्स और ड्रेन लिख लो जल्दी से। ये हो गया आपका गेट, ये हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स, ये भी आपका हो गया गेट, ये हो गया आपका ड्रेन, ये हो गया सोर्स। ठीक है, तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है मॉसफेट का, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी हम लोग रादर देन कि हम उतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाएं, हम सिंपल सा इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो जो मॉसफेट है ना, उससे जैसे हम लोगों ने बीजेटी देखा था, वैसे ही हम लोग ना मॉसफेट से भी ना कई तरीके की मतलब सर्किट्स बना सकते हैं। ठीक है ना, जिससे एम्पलीफायर बना सकते हैं। ठीक है, अब मॉसफेट में भी आपका जो भी मॉसफेट है उसमें भी कई तरीके का ऑपरेशन होगा। ठीक है ना, उसमें भी आपका क्या होगा, एक होगा कॉमन कॉमन सोर्स होगा। ठीक है ना, सोर्स, एक होगा कॉमन ड्रेन, कॉमन ड्रेन। ठीक है ना, कॉमन ड्रेन, और ये होगा एक कॉमन गेट, कॉमन गेट। ठीक है ना, अब कॉमन सोर्स का मतलब क्या है कि सोर्स टर्मिनल कॉमन है। ठीक है ना, सोर्स टर्मिनल, जैसे मान लो कि अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं आपको, मैं सिंपल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, सिंपल वाला रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे करके अब देखो मैं अगर मान लो इसी इसी उसकी बायसिंग कर दूं ऐसे करके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको बोल दिया मैंने आर डी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया, इसको बोल दिया मैंने आर एस। ठीक है ना, यहाँ को इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, इसके अक्रॉस मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है ना, एक कैपेसिटर लगा दिया सी एस। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने सी सी कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने एक लोड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे आर एल लोड लगा दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने ऐसे करके एक R1 लगा दिया, फिर ऐसे ही करके एक R2 लगा दिया, R2 लगा दिया, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वी इन लगा दिया। ठीक है ना, वी इन लगा दिया। ठीक है, ये आपका सी सी हो गया, और ऊपर जो है ना ये वाला तो आपका पता ही है, यहाँ पे एक मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, ऐसे करके एक वी सी सी लगा दिया। आप ऐसे ही मार्क कर सकते हो या फिर ऐसे बना लो, ऐसे करके हमने एक प्लस माइनस वी टी डी कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ये जो है ना, ये आपका क्या है, ये जो डायग्राम मैंने बना दिया, तो ये ना इसको बोलते हैं हम लोग एक कौन से उसमें होगा, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है मान लो। ठीक है ना, ये आपका सोर्स टर्मिनल है, ये आपका गेट टर्मिनल है। अभी बताओ कौन सा है, कॉमन गेट है, कॉमन सोर्स है, कॉमन ड्रेन है, क्या है बताओ, कौन बताएगा। ये जो कॉमन कॉन्फ़िग गेट। इसमें कॉमन गेट। एक कॉमन गेट है, कॉमन सोर्स है, कॉमन ड्रेन है, क्या है बताओ। हेलो, आवाज ना रही है, नहीं आ रही। कॉमन सोर्स का। ये क्या है, कॉमन सोर्स है ना, देखो क्या है, इनपुट और आउटपुट के बीच में हमने क्या किया हो देखो। ठीक है ना, हम हमारे पास ऐसे कुछ करके है। ठीक है ना, ये आपका ड्रेन है, ये आपका गेट है, और ये सोर्स है। तो इधर आप आउटपुट ले रहे हो, इस साइड में आप आउटपुट ले रहे हो, और इस साइड में आप इनपुट दे रहे हो। तो कॉमन टर्मिनल दोनों के बीच में क्या है, देखो दोनों के बीच में अगर मैं कॉमन टर्मिनल पूछूं, सोर्स टर्मिनल। ठीक है ना, कॉमन सोर्स है। तो ये सोर्स टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल कॉमन है। ठीक है ना, ये टर्मिनल कॉमन है, तो जब कॉमन ये है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन सोर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग कॉमन एमीटर देख रहे थे ना, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे जैसे हम लोग, वैसे ही इसमें आपका ये क्या हो जाएगा, कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही आप अगर गेट टर्मिनल को कॉमन करोगे, गेट टर्मिनल कॉमन कब होगा, गेट टर्मिनल कॉमन होगा ऐसे, ऐसे करके। ठीक है ना,
ऐसे करके ये आपका गेट टर्मिनल हो गया, ये आपका इनपुट साइड, ये आपका इनपुट साइड हो गया, ये आपका आउटपुट साइड हो गया, ठीक है ना। इस केस में आपका, ठीक है, तो इस केस में आपका ये हो जाएगा कॉमन गेट हो जाएगा, ठीक है ना, कॉमन गेट। ऐसे ही आपका तीसरा कॉमन ड्रेन हो जाएगा, ठीक है ना, कॉमन ड्रेन जैसे आपका कॉमन कलेक्टर होता था इसमें, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। नॉर्मली हम एम्पलीफायर के लिए इसमें कौन सा प्रेफर करते हैं, आपको पता है मैंने क्या बताया था, जो आपका बीजेटी होता था ना, बीजेटी में जैसे क्या होता था, आपका कलेक्टर होता था, बेस होता था, एमीटर होता था, ठीक है ना। अब जो बीजेटी का कलेक्टर होता था ना, वो आपके ड्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग है, वो आपके मॉसफेट के या फिर एफईटी के ड्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग है। और बेस होता है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, गेट के कॉरेस्पॉन्डिंग। और ई जो एमीटर होता है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, वो सोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, सोर्स, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं, जैसे आपको याद होगा कि मैं क्या बोलता था इसमें हम लोग बीजेटी में कौन सा यूज करते थे एम्पलीफायर के लिए, कॉमन एमीटर वाला यूज करते थे। इसीलिए हम लोग, अगर मैं नॉर्मल एम्पलीफायर की बात करूंगा इसमें यूजिंग मॉसफेट, तो कौन सी होगा, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर होगा, जो हम ऐसे बनाए हैं, ठीक है ना, ऐसे करके जो बनाए हैं, ठीक है। और इसका जो एम्पलीफायर का गेन आएगा ना, जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर होगा इसमें। अच्छा, एक और चीज आपको याद होगा, मैंने एक और चीज बताया था कि अगर आपका एक कॉमन सोर्स है, कॉमन सोर्स, तो जो भी इनपुट दोगे उसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना, उसका उल्टा मिलेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा इनपुट और आउटपुट, फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, ठीक है ना। जैसे हमारा कॉमन एमीटर का होता था, ऐसे ही अगर मैं कॉमन मैं गेट की बात करूं, कॉमन गेट में जो इनपुट दोगे वैसे ही आउटपुट मिलेगा। एम्पलीफाइड वर्जन, मान लो कि आप एम्पलीफायर बना रहे हो, तो अगर जैसे आपने इनपुट दिया ना, तो इसी टाइप का आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना, इसी सेम फेज में, सेम फेज होता है, सेम फेज। ऐसे ही आपका कॉमन ड्रेन की मैं बात करूं, कॉमन ड्रेन, ठीक है ना, तो कॉमन ड्रेन जो होता है ना, इसमें भी आपका सेम फेज में आउटपुट मिलेगा, सेम फेज में मिलेगा, ठीक है। तो एक कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा इसमें स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ये ओवर कर लेंगे पूरा, ठीक है ना, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव ट्राई करेंगे, क्योंकि तुम लोगों को ऐसे भी समझ में ज्यादा आता नहीं है, मुझे लगता है। एनीवेज, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CMOS, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, हो गया मॉसफेट के बारे में, ठीक है ना, जितना आपको जानना था। और भी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग को करनी है उसमें, ठीक है ना। अभी हम लोग करते हैं CMOS, ठीक है ना, CMOS। अब CMOS का मतलब क्या होता है, देखो CMOS को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो CMOS है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसमें ना दोनों तरीके का मॉसफेट होता है, कौन कौन सा, एन चैनल भी रहेगा उसमें, एन चैनल भी रहेगा और प्लस पी चैनल भी रहेगा, ठीक है ना, पी चैनल मॉसफेट दोनों रहेंगे कंबाइंड, ठीक है ना, कंबाइंड दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी शायद ये होने वाला है, तुरंत ज्वाइन करो, फिर हम इसको स्टार्ट करके फिर इसको खत्म करेंगे आज, ठीक है। ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, थोड़ा सा बस।